हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों इंग्लिश की वीडियो आपको मैं सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूं टॉप रूल्स की। तो आप इन रूल्स को अच्छे से लिखते जाओ और नोट करते जाओ, अपने माइंड में सेव करते जाओ, ठीक है। तो नए रूल के साथ मैं आ गया हूँ। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए बढ़ते हैं रूल की तरफ। आज का रूल क्या है? वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द लगा मिल जाएगा सेंटेंस में आपको। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए तो हमेशा नाउन प्लूरल ठीक आता है। नाउन कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। जो नाउन आएगी कभी भी आपका वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द दिख जाए तो नाउन क्या आएगी? प्लूरल आएगी। इतना माइंड में सेफ होना चाहिए। क्या है समझते हैं। ही इज ऑफ द मैन हु थिंक दैट दे कैन डू, ठीक है। कैन डू एनीथिंग, यहाँ पर एनीथिंग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इज ऑफ द दिख गया ना, तो ऑफ द के बाद क्या लगा है? मैन। मैन क्या होता है? प्लूरल होता है। नाउन मैन होता है सिंगुलर मैन, और मैन होता है प्लूरल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लगा है? मैन लगा है, ओके। और मेरे इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। अगला डियर, अगला आगे क्या है? वन ऑफ द के आगे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। ये बात माइंड में सेव करो। वन ऑफ द के आगे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा अगर वो किससे कनेक्ट है? हु विच दैट लगा है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो वर्ब भी जो है हमेशा ऑलवेज क्या आएगी? प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी, ठीक है। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, देखो यहाँ पर समझना कॉन्सेप्ट पूरा। ये फॉर्मेट नहीं होता है एक सेंटेंस बनाने का, तो पूरा फॉर्मेट लिखा है। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, अगर हो विच दैट नहीं लगा है तो वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या आएगी? तो सिंगुलर आएगी। अगर नहीं लगा है, अगर लगा है तो प्लूरल आएगी, ठीक है। बात समझना। तो वर्ब सिंगुलर आएगी अगर ये नहीं लगा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर लगा है तो वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर अगर वन ऑफ द आपको दिख जाता है। इतना अपने माइंड में सेव कर लेना आपको, ठीक है। बताओ यहाँ पर लिख के दिखा दूँ यार, समझना बात को। अगर वन ऑफ द लगा है, वन ऑफ द लगा है तो प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लस यहाँ जाओ प्लस जो है आपका सॉरी प्लूरल यार, सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा। प्लूरल कौन सा? प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर प्लूरल नाउन वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। पीवी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये सब नहीं लगा है, कौन कनेक्टर हो विच दैट नहीं लगा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। समझते हैं। शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु थिंक दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देखो प्लूरल लगा है, ठीक है। प्लूरल है क्यों? क्योंकि हु लगा है। गर्ल्स भी नाउन आपका जो आया ऑफ द, तो गर्ल्स आपकी प्लूरल आया। क्यों लगा है? वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे समझते हैं। वन ऑफ हर सिस्टर्स, एग्जाम्पल और देखते हैं। वन ऑफ द सॉरी सिस्टर्स नहीं, वन ऑफ हर डिज़ायर्स इज सिंगुलर टू बिकम ए डॉक्टर। भाई इज सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया कि जब हु दैट या विच से नहीं कनेक्ट है तब, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लगा है। उम्मीद है ये वाला बात समझ में आई होगी। ये अब एक इसका एक्सेप्शन है। वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हो तो, चाहे हु विच दैट लगा हो या न लगा हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्या एक्सेप्शन है ये इस रूल का एक्सेप्शन। वन ऑफ द के आगे अगर ओनली लग गया तो समझ लो समस्या खड़ी हो गई। अगर ये लग गया तो विच या फिर हो या फिर दैट कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। आप समझते हैं बात को। क्या कह रहा है? रीना इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु एवर बीन टू, ठीक है। तो क्या आ गया? देखो हैज़ क्या आ गया आपको? सिंगुलर आ गया। क्या आ गया? सिंगुलर आ गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो डियर आगे बढ़ते हैं। इनको नोट डाउन करना डियर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, शायद ही कोई बताए इतना लाइन से। रूल्स नंबर अगला देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। देखो नंबर, सुनना बात अब, नंबर यूनिट और काउंट, अगर इन पर डिपेंड ये रूल है। क्या? नंबर्स आए, यूनिट है और कोई नाउन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, वो आता है, तो उसके बीच में कैसे क्या यूज़ करोगे? नंबर, यूनिट और नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी आता है तो कैसे यूज़ करोगे, ये इस बात को समझना है। देखो अगर नंबर पहले आए, फिर यूनिट आए, ठीक है, और फिर नाउन आए, तो ऑलवेज सिंगुलर, क्या सिंगुलर आएगी। जो यूनिट होगी वो सिंगुलर यूज़ करोगे, ठीक है। इतने बात समझ लो, ऑलवेज सिंगुलर, यूनिट हमेशा सिंगुलर ही आएगी। यानी नंबर, यूनिट, फिर नाउन हो या एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं। जैसे 10 इंच, इंच एक यूनिट है, ईयर एक यूनिट है। 10 तो नंबर हो गया,
स्नैक्स एक नाउन हो गया और ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। ये कुछ आता है तो आप कैसे यूज़ करोगे उसका यूज़ बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है डियर, कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर, सुनना, नंबर फिर यूनिट, पहले नंबर यूनिट नहीं यूज़ करोगे, पहले नंबर 10 रुपी, ठीक है, ऐसे करके यूज़ करोगे। कैसे है, अगर यूनिट सफिशियंट है, यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, अगर यूनिट सफिशियंट है, मीनिंग एक्सप्लेन कर पा रही है, अगर वो जो नंबर है वो मीनिंग एक्सप्लेन कर पा रही है, तो जो है यूनिट प्लूरल आएगी, तो यूनिट प्लूरल आएगी, वरना यूनिट सिंगुलर आएगी अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है उसकी यूनिट। ठीक है, अब इस बात को समझते हुए यूनिट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव, एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव 10 रुपीज़, तो ये क्लियर कर पा रही कि 10 रुपीज़ कितने, 10 ही रुपीज़ हैं, तो 10 तो आपका नंबर था वो तो यूज़ कर लिया मैंने, रुपीज़ में एस लगा दिया क्योंकि ये हमको ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि 10 ही रुपीज़ हैं, वरना 10 रुपीज़ ना 10 रुपी होता, ठीक है, लेकिन ये हमको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये एक अच्छा रूल है। ठीक है, आगे समझते हैं। यूनिट सफिशियंट नहीं है तो यूनिट सिंगुलर आएगी, अगर सफिशियंट नहीं, जैसे कि आई हैव 10 डोजन, देखो सिंगुलर यूज़ कर लिया, डोजन्स नहीं किया, आई हैव 10 डोजन, क्योंकि डोजन में पता नहीं क्या है, ठीक है, नहीं पता, डोजन में कुछ भी हो सकता है, आम, केला, संतरा, पेन, कुछ भी हो सकता है यार, जरूरी थोड़ा ना कि डोजन में एक वही चीज़ पार्टिकुलर नहीं, लेकिन रुपीज़ हैं वो रुपीज़ ही रहेंगे, कुछ और नहीं देगा इंसान, 10 रुपीज़ ही देगा, 10 का नोट देगा तो 10 का सिक्के देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर पाता कि उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, यहाँ पर डोजन में कुछ भी वो पकड़ा सकता है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ही सा ए 10 इंच स्नैक, तो यूनिट सिंगुलर, क्यों, क्योंकि ये जो है एक्सप्लेन आपका नहीं कर पा रहा। ठीक है, ही सा ए 10 इंच, देखो पहले नंबर आया, जैसे तुमने क्या देखा, तुमने ही सा ए, जैसे उसने जो है एक 10 इंच का सांप देखा, ठीक है, तो सिंगुलर सिंगुलर यूज़ होगा, नाउन जो है सिंगुलर यहाँ पर लगा है, ठीक है, यूनिट जो है सिंगुलर रहेगी, इसमें इंच में 10 इंचेस नहीं कर दोगे, ऐसे कहोगे ना यार एक तो है नहीं, 1 इंच होता तो 1 इंच करते, ऐसे यार 10 इंचेस करना चाहिए, तो इंचेस नहीं, यूनिट सिंगुलर ही रहेगी आपकी। ठीक है, ही सा 10 इंच स्नैक। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है, इनडेफिनिट नॉट डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट अगर कोई यूनिट आती है इनडेफिनिट, अब इसका मतलब बता दूं, इनडेफिनिट का मतलब जो नॉट डेफिनिट हो, यानी निश्चित ना हो। ठीक है, यूनिट समझते हैं आप, समझाते हैं आपको। जैसे आ जाए 100 ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करी, तो ऐसे नहीं, सब में ऐसे नहीं लगाओगे। ठीक है, तो 100 ऑफ 1000 ऑफ ऐसे करके अगर हो तो कैसे उसको यूज़ करोगे, यूनिट को ऑफ से कनेक्ट करेंगे, तो यूनिट ऑलवेज प्लूरल रहेगी। अगर सुनना, अगर ऑफ यूनिट को ऑफ से कनेक्ट करते तो प्लूरल यूज़ करोगे, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, ठीक है, ऐसे करके यूनिट को ऑफ से कनेक्ट करेंगे तो यूनिट ऑलवेज प्लूरल करेंगे, और यूनिट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी बढ़ता हुआ का असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 2 1, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले छोटा, असेंडिंग ऑर्डर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर जो सबसे पहले 100 ऑफ होगा, 100 ऑफ, फिर 1000 ऑफ, फिर लैक्स ऑफ, ऐसे होगा। जैसे ये लैक्स से स्टार्ट किए, बाद में 1000 पर, तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि लैक्स से स्टार्ट नहीं होगा, 1000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जब यूनिट में आप चलते हैं तो आप पहले 100 होगा, फिर 1000 होगा, फिर लैक्स होगा, 100 ऑफ, 1000 ऑफ, लैक्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर पीपल वर्क वेरी हार्ड, ऐसे करके कुछ भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लैक्स से गलत है, पहले आना चाहिए 1000। और समझते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा, कह रहा रैंडम यूनिट्स, कोई रैंडम यूनिट्स आपको दिख जाए, जैसे जो फिक्स ना हो उसको बोलते हैं रैंडम यूनिट्स। जैसे कि अब समझते हैं इस बात को कि रैंडम यूनिट भाई क्या होता है। जब किसी रैंडम यूनिट का प्लूरल बनाओगे तो एस को एंड में लगाओगे, ठीक है, एस को जो है एंड में लगाओगे जब कोई रैंडम यूनिट हो, जैसे कि ग्लास फुल, ठीक है, रैंडम यूनिट ये ऐसे ग्लास फुल, तुमने मम्मी ने कहा एक गिलास फुल ये पानी ले आओ, अब तुम पूछोगे कौन सा गिलास फुल, कौन सा वाला ग्लास, ये वाला ग्लास या वो वाला, मतलब जो कंफर्म नहीं है कुछ भी आप तुम दे सकते हो, तो वो होते हैं एट रैंडम यूनिट्स। स्पून, ये वाला स्पून या वो वाला, प्लास्टिक वाला, स्टील वाला। फिस्टफुल, फिस्टफुल क्या होता है, देखो ग्लास फुल तो समझते हो आप, स्पून फुल समझते हो, फिस्टफुल होता है मुट्ठी भर के, जैसे आपको चने उठाने तो आप मुट्ठी भर उठाते हो, ठीक है। हैंडफुल, जो जब गंगा जल आप लेते हो ऐसे करके नदी से, तो वो लेते हो, वो होता है आपका हैंडफुल। अब मैं फेस सामने नहीं हूँ तो वरना फेस करके दिखा शो करता, जैसे ये आपकी हथेली है, समझना बात, ये आपकी हथेली है, तो आप ऐसे करके फैलाए हो, ये यहाँ पर जल भरा हो, ऐसे करके। मुट्ठी भर होता है जब ये उंगलियाँ आप ये ऐसे ऐसे करके बंद कर लो, ये मुट्ठी फिस्ट फुल होता है, ठीक है।
हैंडफुल तो आपको पता, माउथफुल मुँह भर के, ठीक है। अंदाज़ा नहीं बताती मम्मी, एक मुट्ठी डाल लो यार, दाल खिचड़ी बना लो, ठीक है, ऐसा करके वो चीज़ फिस्टफुल, ठीक है। ही पुल्ड आउट ए हैंडफुल ऑफ द कॉइन्स फ्रॉम हीज पॉकेट। यूनिट जो है सिंगुलर देखो यूज़ हो गई, ठीक है। हैंडफुल एस लास्ट में लगाएंगे, हैंडफुल क्वाइंस देखो एस लास्ट में लगा, ठीक है। हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, ये नहीं लिखे हैंडफुल्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। आई यूज टू हैंडफुल ऑफ द पास्ता पर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ जो है समझ सकते हो आप, ही यूज टू हैंडफुल्स, ठीक है, हैंडफुल्स ऑफ पास्ता पर पर्सन, ठीक है। यूनिट प्लूरल यूज हुई है, ठीक है। उम्मीद है ये रूल जो आपको मैंने बताया ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।